उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की योगी सरकार ने फैसला किया है कि राज्य में नए मदरसों को सरकार अब अनुदान नहीं देगी। ये फैसला योगी कैबिनेट की बैठक में लिया गया। आपको बता दें कि योगी सरकार के पिछले कार्यकाल में भी नए मदरसों को अनुदान नहीं दिया गया था। अखिलेश यादव जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे तो उनके पास 146 नए मदरसों को अनुदान की सूची में शामिल करने का प्रस्ताव आया था। अखिलेश यादव ने 100 मदरसों को तो अनुमति दे दी, लेकिन 46 नए मदरसों को ग्रांट लिस्ट में शामिल करने का मामला अटका पड़ा रहा। अब जाकर के योगी आदित्यनाथ की सरकार ने उस चैप्टर को बंद किया है। कल उत्तर प्रदेश सरकार की कैबिनेट बैठक में योगी आदित्यनाथ की सरकार ने यह फैसला किया कि अब किसी नए मदरसे को अनुदान की सूची में शामिल नहीं किया जाएगा, यानी कि अब किसी भी नए मदरसे को अनुदान नहीं मिलेगा। इस वक्त उत्तर प्रदेश में 558 ऐसे मदरसे हैं जिनको सरकार अनुदान दे रही है और उस पर सालाना 866 करोड़ का खर्चा आ रहा है। आइए जरा यूपी में मदरसों का मैथमेटिक्स समझ लीजिए। उत्तर प्रदेश में मदरसा आधुनिकीकरण योजना से जुड़े 7,000 से ज्यादा मदरसे हैं। यूपी में मौजूदा समय में 558 मदरसों को सरकारी अनुदान दिया जा रहा है। अखिलेश यादव की सरकार में साल 2003 तक के आलिया यानी हाई स्कूल स्तर तक के 146 मदरसों में से 100 को अनुदान दिया जा रहा था। 46 मदरसों का मामला पेंडिंग था। योगी सरकार ने जांच में पाया था कि कई मदरसे मानक पर खरे नहीं उतर रहे हैं। इसके बाद मदरसों को अनुदान न देने का फैसला किया गया। इस फैसले के साथ ही सूबे में सियासत भी तेज हो गई है। एक तरफ जहां बीजेपी अपने फैसले को शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने वाला कह रही है, वहीं समाजवादी पार्टी इस फैसले पर सरकार को घेरने के मूड में है। देखिए, अच्छी शिक्षा व्यवस्था ये बनाने की दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। हमारी सरकार का मंशा है कि एक अच्छा एजुकेशन सिस्टम हम डेवलप करें ताकि हमारे अल्पसंख्यक समाज का जो मुस्लिम वर्ग है, जो मुस्लिम छात्र है, उसको एक क्वालिटी ऑफ एजुकेशन मिले। आप देखिए, जहां दीनी तालीम हासिल करने के साथ साथ आज मदरसों में हमारे छात्र आधुनिक शिक्षा को भी पढ़ रहे हैं, वो मैथ, साइंस, कंप्यूटर भी पढ़ रहे हैं और समाज के मुख्य धारा से जुड़ रहे हैं। इसी तरह हम लगातार प्रयासरत है कि हम अपने एजुकेशन सिस्टम को, जो मदरसा एजुकेशन सिस्टम है, उसको बेहतर से बेहतरीन बनाएं। मोदी जी का ये बयान कि वो मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों के एक हाथ में कुरान और एक हाथ में कंप्यूटर देखना चाहते हैं। योगी आदित्यनाथ जी मोदी जी के इस सपने पे पलीता लगाते हुए कैबिनेट के द्वारा ये फैसला पारित करते हैं कि नए मदरसों को अनुदान सरकार उत्तर प्रदेश की अब नहीं देगी। तो कैसे कंप्यूटर आएगा, कैसे लैपटॉप आएगा? कुरान की तो मैं बात ही नहीं कर रहा। क्या हमारे देश में शिक्षा की व्यवस्था को इतना संकीर्ण किया जाएगा? ये जो फैसला किया गया है कि आगे से किसी भी मदरसे को अनुदान नहीं दिया जाएगा, मुझे लगता है कि इस पर सरकार को, हुकूमत को नज़रसानी करने की ज़रूरत है, क्योंकि हमारे वज़ीर आज़म ने खुद इस बात को कहा है कि मदरसा मॉडर्नाइजेशन स्कीम के तहत एक हाथ में कुरान होगा, एक हाथ में लैपटॉप होगा। तो बजाय इसके कि मदरसों को और मॉडर्नाइज किया जाए, मदरसों को और तालीम और तरक्की की राहों पर गामज़न किया जाए, इसके बजाय अगर ये फैसला कर दिया जाए कि किसी भी मदरसे को आगे से अनुदान नहीं दिया जाएगा, तो फिर मैं समझता हूँ कि ये बात मुनासिब भी नहीं होगी और इस पर गौर करने की ज़रूरत है। यूपी सरकार इन दिनों मदरसों को सुधारने की कोशिश कर रही है। इसी मकसद से अभी हाल ही में सभी मदरसों में राष्ट्रगान को अनिवार्य कर दिया गया था। इस फैसले के बाद से उत्तर प्रदेश के सभी मदरसों में सुबह क्लास शुरू होने से पहले राष्ट्रगान गाया जा रहा है। मदरसों को लेकर योगी सरकार इससे पहले भी सुर्खियों में रही है। अभी कुछ दिनों पहले ही योगी सरकार के मदरसा बोर्ड ने एक फरमान जारी किया जिसमें सभी मदरसों को यह हुक्म दिया गया कि वो दुआओं के साथ साथ पढ़ाई के पहले राष्ट्रगान भी गवाएंगे। ये और बात है कि इस हुक्मनामे पर जिन साहब के दस्तखत थे उन्हें अब हटा दिया गया है। कैमरा पर्सन हरिराम के साथ विवेक तिवारी, न्यूज़ इंडिया, लखनऊ।